हमारे पास अभी अभी एक कमेंट आया है ओडी अगेंस्ट एफडी का। और ये ओडी अगेंस्ट एफडी क्या होता है इसके बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको जो है ना कुछ नहीं आपको कमेंट ही पढ़ा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये कमेंट आया है इनका हमारे पास, हमारे वीडियो के नीचे में कमेंट आया है। और इनको जो समस्या है इन्होंने बताया है। ये बताते हैं कि भाई मैं हूँ खुशी गुप्ता, आई एम एन अकाउंट होल्डर, बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट होल्डर हैं। और 2 फरवरी 2024 को जो है एफडी फिक्स डिपॉजिट 10,000 रुपये का क्रिएट किया। और बाई मिस्टेक से इन्होंने जो है क्लिक कर दिया है एक ऑप्शन जो है आपका अप्लाई ओडी अगेंस्ट एफडी, समझे। इसको क्लिक किया है और इनका जो है अमाउंट जो है एफडी है 10,000। ये अमाउंट 8,500 निकाल पा रहे हैं, 1,500 रुपये नहीं निकाल पा रहे हैं, समझे। तो इनका यही समस्या है कि 1,500 बाकी का रुपया कैसे निकलेगा इसके बारे में। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा समझा देता हूँ, बहुत ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि यह बहुत अच्छे क्वेश्चन इन्होंने पूछा। और मैं इनका बहुत आभारी हूँ कि बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर होता क्या है कि ओडी अगेंस्ट एफडी, इसका मतलब थोड़ा समझ लीजिए क्या होता है। आप जो है बैंक डिपॉजिट ओपन करते हो और अप्लाई कर देते हो एक ऑप्शन ओडी अगेंस्ट एफडी, तो वो आपका सब्सक्राइब हो जाता है। और इसका सबसे पहले समझ लीजिए ओडी क्या होता है, ओवरड्राफ्ट क्या होता है। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि आपके बैंक अकाउंट में अगर पैसा नहीं भी है तो भी आप बैलेंस पैसा निकाल सकते हो अपने बैंक अकाउंट से। तो इसमें नियम ये है कि जो भी आप अगर आपने ओडी अगेंस्ट एफडी कर दिया, समझे, और आपने एफडी ओपन किया हुआ है तो 85% से 95% तक पैसा आप ओडी के केस में निकाल सकते हो ओवरड्राफ्ट, समझे। तो 10,000 का अगर एफडी है तो उसका 85% अगर आप हम मान लीजिए तो उसका हो जाता है 8,500 रुपया। मतलब कि अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है तो भी 8,500 तक आप निकाल सकते हो, लेकिन 1,500 नहीं निकाल सकते क्योंकि नियम है 85% से 90% तक निकाल सकते हो, समझे। तो ये नियम है, यह फैसिलिटी आपको बैंक प्रोवाइड कर रही है ओवरड्राफ्ट का, क्योंकि आपने फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन किया और आपने एक ऑप्शन को भी बाय मिस्टेक किया हो या जानबूझ के जो भी किया हो, आपने ओडी अगेंस्ट एफडी वाला ऑप्शन को चूज कर लिया। लेकिन कन्फ्यूजन यही आपका है कि भाई आप इस चीज़ को समझे नहीं, इसीलिए मैं समझा रहा हूँ कि आपने कोई गलत काम नहीं किया है। बैंक ने आपको एक फीचर दिया है, सुविधा दिया है, उसका फ़ायदा उठा रहे हो। बहुत सारे लोग ओवरड्राफ्ट का फ़ायदा उठाते हैं, आप भी उठा रहे हो। अगर आप इसका फ़ायदा नहीं लेना चाहते हो, ठीक है, तो आप इसके लिए जो है बैंक ब्रांच में जा सकते हो और इस प्रॉब्लम को बताइए, वो आपका वहाँ से सॉल्यूशन निकाल देंगे। एक चीज़ मैं यहाँ आपको बता दूँ कि जब आप ओवरड्राफ्ट जब हो जाता है, फैसिलिटी का इस्तेमाल कर रहे हो और पैसा निकाल रहे हो, जो जितना पैसा आप निकाल रहे हो उस पर आपको ब्याज भी देना पड़ता है। 1 से 2% आपको ज़्यादा लगेगा जो आपका एफडी में आपको मिल रहा है। मान लीजिए आपने फिक्स डिपॉजिट खोला हुआ है और फिर जो है एफडी पर आपको 6% मिल रहा है, या मान लीजिए 6% अगर आपको एफडी पर मिल रहा है, बैंक दे रही है, तो अगर आप मान लीजिए 50,000 रुपया ओडी के माध्यम से निकाल रहे हो, ओवरड्राफ्ट से निकाल रहे हो, तो 50,000 पर 1 से 2% ज़्यादा मतलब 7% या 8% आपको ब्याज लगेगा, ठीक है। ऐसा ये नियम है, ठीक है। तो आप बैंक से पता कर सकते हो एग्जैक्ट कितना लगेगा। तो जितना अमाउंट आप निकालोगे उतना ही पर आपको ब्याज देना होगा, जब तक कि आप उस पैसा को बैंक को लौटा नहीं देते हो, क्योंकि बैंक में तो आपके अकाउंट पैसा है नहीं, उसको ओवरड्राफ्ट से आप पैसा निकाल लिए हो। तो बैंक को जब लौटाओगे तो आपका ब्याज भी लगना बंद हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि 8,500 रुपया आपने 8,500 पर आपको ब्याज देना हो, नहीं। जितना पैसा आप निकालोगे, मान लीजिए 10,000 रुपया है आपका एफडी और आपने मान लीजिए 5,000 रुपया निकाला ओवरड्राफ्ट से, तो आपको जो है 5,000 पर केवल ब्याज देना होगा, जो आपको 7 से 8%। जो मैंने अगर एफडी को एग्जाम्पल ले लिया कि भाई 6% मिल रहा है, तो 1 से 2% आपको अधिक देना पड़ता है। और जब आप पैसा लौटा दोगे बैंक को तो वो भी ख़त्म हो जाएगा आपको। तो ये नियम है। और भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा, आपके लिए वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, जय हिंद, धन्यवाद।